क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह का पहला काम पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है? कई लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगते हैं, कोई जल्दी जल्दी काम में लग जाता है, कोई बिना ध्यान दिए दिन शुरू कर देता है। लेकिन हमारे पुराने घरों में एक नियम था, सुबह की शुरुआत एक विशेष क्रम से होती थी और उसी क्रम से घर में शांति, स्थिरता और सकारात्मकता बनी रहती थी। सवाल यह है कि सुबह उठते ही घर में सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक बात समझिए, सुबह केवल समय नहीं है, वह ऊर्जा का समय है। रात भर शरीर विश्राम करता है, मन शांत होता है और जैसे ही सुबह की रोशनी आती है, जीवन की नई शुरुआत होती है। इसलिए सुबह का पहला काम बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। पुराने समय में लोग जागते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखते थे और एक छोटी प्रार्थना करते थे। इसका उद्देश्य यह था कि दिन की शुरुआत कृतज्ञता से हो। जब मन धन्यवाद के भाव से शुरू होता है तो दिन का दृष्टिकोण बदल जाता है। लेकिन घर के स्तर पर देखें तो सुबह का सबसे पहला काम होता है घर को जगाना। जैसे हम सोते हैं और जागते हैं, वैसे ही घर भी रात भर शांत रहता है। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले खिड़कियां खोलनी चाहिए, ताजी हवा आने दें। सुबह की हवा केवल ठंडक नहीं लाती, वह घर की बंद ऊर्जा को बाहर निकालती है। एक उदाहरण समझिए, अगर घर पूरी रात बंद रहे और सुबह भी देर तक खिड़कियां बंद रहें तो घर में भारीपन महसूस होता है। लेकिन जैसे ही खिड़की खुलती है, हवा आती है, रोशनी आती है, वातावरण बदल जाता है। ये छोटा सा काम पूरे घर के मूड को बदल सकता है। इसके बाद दूसरा काम, हल्की सफाई। कई घरों में सुबह उठते ही झाड़ू लगाई जाती है। इसका अर्थ केवल धूल हटाना नहीं है, यह प्रतीक है कि रात भर जमा हुई नकारात्मकता भी बाहर जा रही है। जब घर साफ होता है तो मन भी हल्का महसूस करता है। अब तीसरी बात, सुबह का समय रसोई को जगाने का समय भी है। रसोई घर का हृदय मानी जाती है। पुराने घरों में सुबह सबसे पहले चूल्हा जलाया जाता था और थोड़ा पानी गर्म किया जाता था। आज गैस या इलेक्ट्रिक चूल्हा है, लेकिन भावना वही है, रसोई में जीवन शुरू करना। एक और परंपरा थी, सुबह सबसे पहले पानी भरना। इसका कारण यह था कि पानी को जीवन का प्रतीक माना गया है। जब घर में पानी व्यवस्थित रहता है तो घर की दिनचर्या भी व्यवस्थित रहती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, सुबह उठते ही घर में शोर या बहस से बचना चाहिए। सुबह का समय शांत होना चाहिए। अगर दिन की शुरुआत ही तनाव से हो जाए तो उसका असर पूरे दिन रहता है। एक उदाहरण से समझिए, अगर सुबह घर में कोई मुस्कुराकर सबको नमस्ते करे, दो अच्छे शब्द बोले, तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है। लेकिन अगर सुबह ही गुस्सा या शिकायत शुरू हो जाए तो दिन भर वही भावना चलती रहती है। अब चौथा काम, दीपक या अगरबत्ती जलाना। कई घरों में सुबह मंदिर में दीपक जलाने की परंपरा होती है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि दिन की शुरुआत प्रकाश से हो। जब दीपक जलता है तो वह केवल रोशनी नहीं देता, वह एक संकेत देता है कि घर में शुभता का स्वागत हो रहा है। अब एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदत, सुबह घर के मुख्य द्वार को साफ करना। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से लोग आते जाते हैं। अगर वह स्थान साफ और खुला हो तो घर में प्रवेश करते ही अच्छा महसूस होता है। एक उदाहरण से समझिए, अगर घर के बाहर कूड़ा पड़ा हो और दरवाजा गंदा हो तो घर में आने वाले को भी भारीपन लगेगा। लेकिन अगर वही स्थान साफ हो, थोड़ा पानी छिड़का हो, तो घर की ऊर्जा अलग महसूस होगी। अब एक और बात, सुबह का समय जल्दीबाजी का नहीं होना चाहिए।
अगर हम हर काम भाग दौड़ में करेंगे तो मन में तनाव बना रहेगा। कोशिश करें कि सुबह कुछ क्षण शांत बैठें। 2 मिनट भी अगर मन शांत हो जाए तो दिन भर उसका असर रहता है। एक और उदाहरण, एक परिवार था जहां सुबह सब लोग जल्दी जल्दी तैयार होते थे, हमेशा तनाव रहता था। बाद में उन्होंने एक छोटा नियम बनाया, सुबह 10 मिनट सब शांत रहेंगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सुबह घर में सकारात्मक शब्द बोलना। शब्दों की ऊर्जा होती है। अगर सुबह कोई कहे कि आज का दिन अच्छा होगा, सब ठीक रहेगा, तो मन भी उसी दिशा में सोचने लगता है। एक और छोटी आदत, सुबह पौधों को पानी देना। अगर घर में पौधे हैं तो उन्हें पानी देना केवल देखभाल नहीं है, ये जीवन को पोषण देने का प्रतीक है। पौधे घर की ऊर्जा को भी हल्का करते हैं। अब अंत की ओर एक गहरी बात समझिए, सुबह उठते ही सबसे पहला काम कोई एक नहीं है बल्कि एक क्रम है। हवा आने देना, हल्की सफाई, रसोई को जगाना, दीपक जलाना और मन को शांत रखना, ये सब मिलकर सुबह को पूर्ण बनाते हैं। जब ये क्रम नियमित हो जाता है तो घर में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। लोग कहते हैं कि घर का माहौल बदल गया है, असल में बदली होती है सुबह की आदत। याद रखिए, दिन की दिशा सुबह तय होती है। अगर सुबह शांत, स्वच्छ और सकारात्मक है तो पूरा दिन भी उसी ऊर्जा में गुजरता है। इसलिए सुबह को साधारण समय न समझें, वही समय है जो घर की शांति, समृद्धि और संबंधों को दिशा देता है। अब एक छोटी सी बात और समझिए, सुबह का समय ऐसा होता है जैसे नई कॉपी का पहला पन्ना। अगर पहले पन्ने पर साफ साफ लिखेंगे तो पूरी कॉपी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर पहले पन्ने पर ही गड़बड़ लिख दिया तो आगे भी वैसा ही चलता है। इसी तरह सुबह का पहला काम पूरे दिन का असर तय कर देता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में 2 घर थे, दोनों घर एक ही गली में थे। दोनों घरों में लगभग एक जैसी चीजें थीं, लेकिन फिर भी एक घर में हमेशा खुशी रहती थी और दूसरे घर में अक्सर झगड़ा होता था। लोग सोचते थे कि शायद किस्मत अलग है, लेकिन एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने दोनों घरों को ध्यान से देखा। पहले घर में क्या होता था, सुबह जैसे ही सूरज निकलता, घर की बहू उठती, सबसे पहले दरवाजा खोलती, ताजी हवा अंदर आने देती, फिर हल्का सा पानी छिड़कती, झाड़ू लगाती, रसोई में चूल्हा जलाती और फिर मंदिर में दीपक जलाकर भगवान को प्रणाम करती। उसके बाद घर के बाकी लोग भी उठते, सब एक दूसरे को मुस्कुराकर नमस्ते करते। अब दूसरे घर में क्या होता था, सुबह देर तक दरवाजा बंद रहता, कोई जल्दी में उठता, कोई मोबाइल देखने लगता, कोई बिना बात के चिड़चिड़ा हो जाता, सफाई कभी होती कभी नहीं होती और दिन की शुरुआत ही उलझन से होती। बुजुर्ग ने दोनों घरों से कहा, तुम्हारे घर की खुशी या परेशानी का कारण बहुत बड़ा नहीं है, कारण केवल सुबह की आदत है। देखिए, ये छोटी बात लगती है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अब एक और उदाहरण समझिए। अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले मुस्कुराते हैं तो मन हल्का रहता है, लेकिन अगर उठते ही चिंता करने लगते हैं, आज ये करना है वो करना है, तो मन भारी हो जाता है। सुबह का समय मन को हल्का करने का समय है। एक और छोटी आदत होती थी पुराने घरों में, सुबह उठते ही लोग आंगन में थोड़ा पानी छिड़कते थे। अब कोई पूछ सकता है इससे क्या होता है? इससे 2 चीजें होती हैं, पहली धूल शांत हो जाती है, दूसरी घर का वातावरण ताजा लगता है। जब जमीन थोड़ी ठंडी और साफ लगती है तो मन भी शांत हो जाता है। अब एक और बात, सुबह के समय घर में तेज आवाज से बोलना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सुबह का समय शांत होता है। जैसे मंदिर में लोग धीरे बोलते हैं, वैसे ही सुबह घर में केवल घर की धूल हटाने का सुबह सुबह ही कोई चिल्लाने लगे, यह घर के पूरा माहौल का भी प्रतीक है।
अब जिस घर में सुबह की भाषा में सबसे पहले सफाई, अगर घर एक बगीचा है वहाँ धीरे धीरे अनुशासन अपने आप आने लगता है। अगर जिस घर में सफाई को टाला जाता है तो वो दिन भर ताजा रहता है। धीरे धीरे ही घर को सुबह थोड़ी देखभाल, बार लोग कहते हैं दिन भर में बिना वजह तनाव रहता है। एक और छोटी छोटी बातों पर सुबह घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखना चाहिए। ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ वही रास्ता है जहाँ से लोग घर सामान इधर उधर पड़ा रहता है। पुराने लोग कहते थे कोनों में धूल जमा रहती है। अगर दरवाजा साफ सफाई की कमी नहीं, घर में आने वाले को ये मन की स्थिति का भी। अब एक छोटी कहानी और सुनिए। एक छोटा उदाहरण, बच्चा था, वो रोज घर में माँ से पूछता था। सुबह 5 बजे माँ उठती थी, तुम सुबह इतनी जल्दी सबसे पहले खिड़कियां खोलती? माँ ने कहा क्योंकि अगर घर जल्दी जाग जाए, झाड़ू लगाती तो दिन भी अच्छा। उसके बाद थोड़ा पानी का छिड़काव करती और कि वो भी जल्दी उठेगा। उस घर में आने वाला हर व्यक्ति कहता था हवा एक अलग शांति में चाय बन रही है, मंदिर में अब दूसरी तरफ एक घर था जैसे जहाँ सफाई कभी सुबह होती थी, बच्चे ने कहा दोपहर में, आज कभी कई दिन तक नहीं होती थी। माँ मुस्कुराकर वहाँ हमेशा भारीपन महसूस होता था। देखिए फर्क केवल झाड़ू का नहीं था, केवल कामों में नहीं, नियमितता में होता है। अब अगर सुबह जल्दी उठकर घर में थोड़ी सफाई हो जाए, थोड़ी हवा आ जाए, थोड़ी प्रार्थना हो जाए तो घर का माहौल, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात इसलिए समय कभी कभी बदल सकता है, से होनी चाहिए, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए भगवान ने हमें एक और नया दिन दिया हो जाए। जब मन धन्यवाद से भरा होता है, महत्वपूर्ण है तो शिकायत कम हो जाती है, ऊर्जा नहीं होती, और जब शिकायत कम होती है तो वातावरण भी ताजा हो जाता है। इसलिए यहाँ मुझे धूल हटती है, ये सोचना चाहिए कम आज का दिन अच्छा। एक और बात समझिए, आज हम घर में शांति रखेंगे, जल्दी में झाड़ू लगा देते हैं, शब्द बोलेंगे केवल ऊपर ऊपर से धीरे, यह लेकिन सही तरीका यह है। और जब ये आदत बन जाती है जाए तो घर दरवाजे के पीछे, बिस्तर के नीचे हैं, इस घर में मेज के नीचे, असल में घर नहीं स्थान भी उतने ही महत्वपूर्ण है, बदल जाती है क्योंकि और जब अक्सर वहीं छिपकर जमा होती है तो पूरा दिन बदल जाता है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। हम अक्सर बड़ी समस्याओं पर ध्यान देते हैं लेकिन छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे वही छोटी आदतें बड़ी समस्या बन जाती हैं। इसलिए घर की सफाई हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में छोटी बातों को भी महत्व देना चाहिए। अब एक और दिलचस्प बात, पुराने समय में कहा जाता था कि झाड़ू को कभी घर के बीच में खड़ा करके न रखें, उसे या तो दीवार के सहारे नीचे रखें या किसी कोने में लिटा कर रखें। इसका कारण केवल परंपरा नहीं था, इससे घर में चलने फिरने में बाधा नहीं आती थी और सफाई का साधन व्यवस्थित रहता था। एक और आदत जो कई लोग करते हैं, झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा कर देते हैं और बाद जब घर साफ होता है तो मन भी साफ महसूस होता है, और जब मन साफ होता है तो घर में शांति अपने आप आने लगती है। याद रखिए, स्वच्छता केवल आदत नहीं है, यह जीवन की गुणवत्ता है। झाड़ू एक साधारण वस्तु है लेकिन उसका संदेश बहुत गहरा है। धूल हटाइए, व्यवस्था लाइए और धीरे धीरे देखिए कि घर का वातावरण कैसे बदलने लगता है। और सच मानिए, जिस घर में स्वच्छता, व्यवस्था और सम्मान होता है वहां सुख और शांति ज्यादा समय तक टिकते हैं।